नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी वाला जो आगे होगा, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर आपका व्याकरण साहित्य उससे जो लेकर आए हैं, सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इसके अंदर से जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और इसके साथ ही कल वाली जो वीडियो थी वो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो आप जल्दी से अपने जो क्वेश्चन हैं उसे देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है संहिता संज्ञा विधायक सूत्र। अब संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र जो कौन सा है, तो संहितायाम सवरितात संहितायाम उदाता नाम नाट्यवची संहितायाम या परसनिकर्षा संहिता। तो इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन डी वाला, ये वाला सूत्र है परसनिकर्षा संहिता। वर्ण नाम अतिशयित है सनिधि संहिता संज्ञा स्यात्। ये लाइन आपने याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में इसकी व्याख्या भी आ जाती है और संहिता करने वाला सूत्र है कौन सा है वो भी आ जाता है। तो अतिशय समीप्य की संज्ञा संहिता है, अर्थात वर्णों के अत्यधिक समीप्य को संहिता कहते हैं। संहिता मतलब संधि। नेक्स्ट है गुण संज्ञा विधायक सूत्र। आद्गुण है आदेंग गुण, गुणे लंग यंगलुको या निर्देश गुण है, मतलब गुण संज्ञा करने वाला जो यहाँ पर इसमें सूत्र है वो आपने बतलाना है। तो कौन सा है गुण संज्ञा करने वाला, यही है इसमें आदेंग गुण। तो क्या करता है, गुण संज्ञा करता है। गुण मतलब एंग, अतेंग चाहे गुण संज्ञा स्यात्, मतलब एंग अत का मतलब है अ ए और ओ, अर्थात अ हर्षव ए मतलब छोटी ए और ओ, ये वाले इनकी गुण संज्ञा होती है। तो यहाँ पर अत भी आया है, इस अत का मतलब क्या है, तो इसमें हर्षव अ एंग प्रत्याहार जो है इसके अंतर्गत ए और ओ ये स्वर आते हैं, ए ओ। तो ए अ ए और ओ इन तीनों में से प्रत्येक की संज्ञा गुण है। तो गुण संज्ञा करने वाला अदेंग गुण है यह है, और आद्गुण से गुण होता है। जैसे उसमें आता है वृद्धि रेचि में, वृद्धि रेचि से वृद्धि और वृद्धि आदेश से वृद्धि संज्ञा वो वाला, तो सेम है। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वही आ जाता है यहाँ पर वृद्धि संज्ञा करने वाला। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति वृद्धि रेचि मृजैर वृद्धि वृद्धिश्य आदि तद वृद्धम या वृद्धि रादेचम। तो कौन सा है यहाँ पर वृद्धि संज्ञा करने वाले की ही बारे में पूछा गया है। तो कौन सा है यहाँ पर वृद्धि संज्ञा करने वाला, यही है ऑप्शन डी वाला वृद्धि रादेच। आद एच वृद्धि संज्ञा स्यात्, अ और आई मतलब ए आई औ, ये वाले आई औ ये वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं, तो इनकी होती है वृद्धि संज्ञा। ये सूत्र वृद्धि संज्ञा करेगा और ये वृद्धि करेगा। नेक्स्ट है घी संज्ञा। घी संज्ञा केन सूत्रेण संभवति शेषो घै सखी द्वंद्वगी अचघे या घेर गीति। तो घी संज्ञा जो होगी वो किस सूत्र के द्वारा होगी, अब किस सूत्र के द्वारा होगी घी संज्ञा, जो इसमें आया है ऑप्शन ए वाले में, ये शेषो घै सखी ये वाला। तो क्या करता है, शेष इति स्पष्टार्थम अन अधि संज्ञा हर्षो यावद उतौ तदंतम सखे वर्जम घी संज्ञम स्यात्। मतलब सखे शब्द को छोड़कर नधि संज्ञक से भिन्न हर्षव ई और हर्षव उ इनकी घी संज्ञा होगी। किसकी, हर्षव ई और हर्षव उ की, मतलब छोटा होना चाहिए, चाहे इसमें ई है या उ है, उसकी होगी घी संज्ञा। तो शेषो घै सखी सूत्र है। और एक और आता है इसमें नदी वाला, आपको आगे देखने को मिलेगा नदी संज्ञा करने वाला। तो नदी वाला है यूस्तराख्यो नदी, ये वाला सूत्र है यूस्तराख्यो नदी, जो क्या करेगा
नदी संज्ञा करेगा। और ये किन की करेगा? जैसे ये तो हर्षव ई ऊ की थी, ये इसके उल्टा है। ये दीर्घ ई दीर्घ ऊ, ये उनकी करता है। तो इदंतो नित्य स्त्रीलिंगो नदी संज्ञो स्तः। दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है। शब्द के पूर्व मतलब प्रथम अवस्था का लिंग ग्रहण किया जाता है, अर्थात जो शब्द पहले नित्य स्त्रीलिंग हो, उपसर्जन होने से अन्य लिंग हो जाने पर भी वह नदी संज्ञक होगा। गौरी, नदी, वधु, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, तो इन सारों की नदी संज्ञा होगी। नेक्स्ट है हमारा गीति हर्षवाच इति सूत्रेण कस्य संज्ञाया विधानम भवति। ये गीति हर्षवाच जो है सूत्र के द्वारा संज्ञा घी, नदी, भ या पद संज्ञा। तो क्या करता है गीति हर्षवाच? तो यहाँ पर हमारा जो इसमें सी आंसर ऑप्शन बी वाला है। तो गीति हर्षवाच जो है यह भी आपका संज्ञा ही करेगा। तो कर्ता आपका ये भी वही सेम काम है। नदी कर्ता मतलब ये भी आपका नदी संज्ञा ही है, लेकिन ये किस में करता है? ये करता है विकल्प में। जैसे यहाँ पर नदी संज्ञा पढ़ा था अभी हमने, ये इस तरह क्यों नदी वाला, दीर्घ ई दीर्घ ऊ उनकी करता था। तो सेम ऐसे है यहाँ पर ई अंग और उ अंग के स्थान स्त्री शब्द से भिन्न तथा नित्य स्त्रीलिंग दीर्घ ई दीर्घ ऊ तथा हर्षव ई ऊ विकल्प से नदी संज्ञक हो। तो विकल्प से नदी संज्ञक होंगे। तो इसमें इसके रूप भी आते हैं वे वाले मति शब्द रूप में, ये वाले मत्यई और साथ में मत्ते माता ये और मत्याहा मत्याहा, ये सारे के सारे जो है गीति हर्षवाच जो सूत्र है इसी के उदाहरण हैं। तो उसके विकल्प के रूप में काम करता है, मतलब विकल्प से नदी संज्ञक होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन भूपति शब्दस्य घी संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो इसकी जो घी संज्ञा होगी शेषो घै सकी पति समास एव गैरगीति याचके। तो भूपति शब्द में घी संज्ञा जो होगी वो किस सूत्र के द्वारा होगी? तो किसके द्वारा होगी? पति समास एव। भूपति शब्द से घी संज्ञा सूत्र पति समास एव। नेक्स्ट है प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र। ज्ञाप प्रातिपदिकार्थ अर्थवद अधातुर प्रातिपदिक मतलब प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाणवचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला कौन सा है? तो प्रातिपदिक जो यहाँ पर इसमें करने वाला है जो कि ऑप्शन बी में आया है, ये वाला सूत्र है अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम धातु प्रत्ययम प्रत्यांतम च वर्जित्वा अर्थवद शब्द रूपम प्रातिपदिक संज्ञम स्यात्। मतलब धातु प्रत्यय और प्रत्यांत को छोड़कर अर्थवान शब्द रूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। कृत तदिश समासश्च सूत्र से कृदंत तदित तथा समास भी प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं। है दोनों ये प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले। तो एक तो कृदंत तदित और समास में करता है प्रातिपदिक संज्ञा, एक ये धातु प्रत्यय और प्रत्यांत इनको छोड़कर शब्द रूप जो होते हैं उनकी करता है। ये राम के जो शब्द रूप है ये उसमें आता है। नेक्स्ट है शुभ तिगंत्यों का संज्ञा। शुभंत और तिगंत की संज्ञा होती है। तो कौन सी होती है शुभ तिगंत की संज्ञा? तो शुभ तिगंतम पदम ये सूत्र आता है। शुभंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। शुभंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। शुभ प्रत्यय और तिंग प्रत्यय जिनके अंत में हो उन शब्दों की पद संज्ञा होगी। ये जैसे राम का शब्द रूप है तो वो तो हो गया शुभंत, और जो ये धातु हो गई वो हो गया तिगंत। तो ऐसे होता है। नेक्स्ट है और तो कौन सी हो जाएगी इसमें? पद संज्ञा शुभ तिगंतम पदम सूत्र के द्वारा। केन सूत्रेण संप्रसारण संज्ञा विधीयते। तो सूत्र कौन सा है जिसके द्वारा संप्रसारण संज्ञा होगी? तो कौन सा है? ते संप्रसारणम ह संप्रसारणम इगयन संप्रसारणम न संप्रसारणे संप्रसारणम। तो कौन सा वाला सूत्र है यहाँ पर?
तो इसमें जो यहाँ पर सूत्र आया है ऑप्शन बी वाला, ये वाला है, ईगायण संप्रसारण। तो जैसे उसमें होता है कोई अंचे के द्वारा, तो ऐसे ही सेम इसमें भी होता है संप्रसारण में। विभाषा संज्ञा केन सूत्रेण भवन्ति, नैवेति विभाषा जैसी विभाषादि संज्ञा दिक् समास या विभाषा छंदसी। तो विभाषा जो संज्ञा होगी वो कौन से सूत्र के द्वारा होगी? तो विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र जो है ये ऑप्शन ए वाला है, नैवेति विभाषा, नैवेति विभाषा। निषेध विकल्पी हो विभाषा संज्ञा स्यात्। निषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है। कहने का मतलब है कि कहीं पर भी कार्य का होना और कहीं पर कार्य का न होना, इसी वैकल्पिक अवस्था की भाषा संज्ञा होती है। इसके बाद है किम नाम स्वर्ण संज्ञा, तुल्य प्रथम स्वर्णम, आकाशवर्ण दीर्घ, जरोझरी या अनुदित स्वर्ण से च प्रत्यय। तो स्वर्ण संज्ञा वाला है यहाँ पर। कौन सा है स्वर्ण संज्ञा करने वाला? तो यही है इसमें, तुल्य प्रथम स्वर्णम, यही करता है स्वर्ण संज्ञा। तालवादि स्थानम अभ्यंतर प्रतरम च एतद द्वयम यस्य येन तुल्यम तद्मितः स्वर्ण संज्ञा स्यात्। मतलब कंठ तालवादि स्थान और अभ्यंतर प्रतन से दोनों जिन वर्णों के समान हों वे वर्ण परस्पर स्वर्ण संज्ञक होंगे। त्वरग है जैसे त और ध, इनका उच्चारण दांत से होता है, लिर तुलसा नाम दंता। एम अभ्यंतर प्रतन स्पष्ट है, तो इसलिए दोनों की परस्पर स्वर्ण संज्ञा होगी। नेक्स्ट है प्रगृह संज्ञा करने वाला, रित्यकाय द्विद्वय द्विवचनम अप्लुत वद उपस्थित प्लुत प्रगृह नित्यम। मतलब यहाँ पर प्रगृह संज्ञा करने वाला जो है वो कौन सा है, यही आपने बतलाना है। तो कौन सा है इसमें प्रगृह संज्ञा करने वाला? तो प्रगृह संज्ञा करने वाला जो सूत्र है इसमें ऑप्शन बी में है, इदुद्वय द्विवचनम प्रगृहम, इदुद्वयद्वंतम द्विवचनम प्रगृह संज्ञम स्यात्। मतलब जिनके अंत में हो, मतलब ये दीर्घ ई दीर्घ उ और ए, दीर्घ ई दीर्घ उ और ए, ये वाले जिनके अंत में हो ऐसे द्विवचन पदों की प्रगृह संज्ञा होगी। हरियेतौ, विष्णुमौ, गंग्यामु, इनके प्रसिद्ध उदाहरण हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हरि बनता है जैसे हरि रूप, ये वाला द्विवचन में हरि हरि हरिया है, ये वाला, ये दीर्घ क्रांत भी है, तो इसकी प्रगृह संज्ञा होगी। सूत्र आप याद रखिएगा। इसके बाद है अ ए ओ इति वर्णनाम संज्ञा, गुण वृद्धि स्वर्णाम या प्रिक संज्ञा। तो इनकी क्या संज्ञा होती है? तो इनकी होगी गुण संज्ञा। तो कौन से हैं गुण संज्ञा करने वाले? इसके बाद है अ आई औ इति वर्णनाम संज्ञा, गुण वृद्धि संहिता या सर्वनाम। तो एग्जाम में पूछा भी जाता है वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से हैं, तो ये होते हैं वृद्धि संज्ञक वर्ण, तो जो कि ऑप्शन सी में है, इन्हीं की होगी। टे संज्ञा विधायकम अस्ति, टे टित आत्मनेपद नाम टेरे, टित आत्मनेपद नाम टेरे, अचो अंत्यादि टे या अव्यय सर्वनाम का चाय प्रकाटे है। मतलब टे संज्ञा करने वाला जो है वो आपने इसमें बतलाना है। तो कौन सा है? यही है इसमें अचंत्यादि टी सूत्र। क्या कर देगा? टी संज्ञा अचाम मध्य यह अंत है स आदि यस्य है तद टी संज्ञम स्यात्। स्वरों में जो अंतिम स्वर वह जिस वर्ण समुदाय के आदि में हो तो उस समुदाय की टी संज्ञा होगी। अब जैसे मनस रूप आता है, मनस म न स, ये वाला, तो इसमें जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं क्या बनता है? म अ न अ स, यही होता है। तो इसमें अंतिम स्वर न, अंतिम स्वर न में क्या है? अ। जब इसको बोलते हैं तो आ की तब आ जाती है, तो इसमें अंतिम स्वर ना के बाद वाला अ है, तो इसलिए अस की टी संज्ञा होगी। अ और सा, इसकी टी संज्ञा होगी। ना में अ और सा, इसकी अचोन्त्यादि टी सूत्र के द्वारा। समासेषु पति शब्द से संज्ञा, नदी भागी या घा संज्ञा।
तो पति देख सकते हैं हर्षव ई है इसमें, तो कौन सी संज्ञा होगी यहाँ पर इसकी, तो इसकी हो जाएगी घी संज्ञा। सूत्र हमने कौन सा पढ़ा था, शेषो घ्या सखी वाला। कृत तदिश मासस्य, इस सूत्रेण संज्ञा विधीयते। कृत समास प्रातिपदिक या तदित, तो कृत तदिश मासस्य प्रातिपदिक संज्ञा करता है कृदंत, तदित और समास में। तो ऑप्शन ए। इसके बाद है केन सूत्रेण नदि संज्ञा, तो नदि संज्ञा वाला अभी हमने आपको बतलाया था, यो स्थराख्यो नदी, ये वाला सूत्र है जो क्या करता है, नदी संज्ञा। निष्ठा संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, निष्ठा निष्ठा सिंह निष्ठा च द्वे यजनात् कत्कत्वतु निष्ठा, तो निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, ये वाला कत्कत्वतु निष्ठा। नेक्स्ट है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है निष्ठा संज्ञा करने वाला। तो कत और कत्वतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होगी, कत में क और कत्वतु में क व उकित संज्ञा होकर। इसमें क्या बचता है कत कत्वतु में, कत में तो ता बच जाएगा और कत्वतु में तवत जो है वो शेष बचेगा, इसमें तवत शेष बचता है ये वाला। तो कत में ता, तो ता और तवत रूप बचते हैं। सनाते हैं वो वाले रूप आते हैं इसमें, स्तुत हैं सनाते हैं वो वाले। इसके बाद है गति संज्ञा करने वाला, गतिश्च नित्यम कौटिल्य गतौ, गतिरंतर है गतिर गतौ, तो गति संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है इसमें। अब गति संज्ञा करने वाला जो सूत्र है इसमें सेम नाम से ही आप याद रख सकते हैं, गति गतिश्च, तो सेम नाम सेम सूत्र है। तो प्र आदि की क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है, मतलब जिसमें प्र प्रा ये वाले रूप हो, प्र उपसर्ग हैं प्र प्रा ये वाले, तो उनकी होगी। नेक्स्ट है सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायकम अस्ति। अब सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला, इत्वन सर्वनाम स्थाने सुड़ अनुपुंस्कस्य पथिमथ्यो सर्वनाम स्थाने उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु। सर्वनाम स्थान संज्ञा सूत्र कौन सा है, तो कौन सा है इसमें, तो सी सर्वनाम स्थान, तो इसमें यही आता है। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा जो है यहाँ पर इसमें, तो ये सुड़ नपुंसकस्य है यहाँ पर सूत्र, इसमें सुड़ नपुंसकस्य है, तो इसमें बतलाया भी गया है सुड़ नपुंसकस्य सु आदि पंचवचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानि से हो खलु अस्य, मतलब सुट जो होते हैं, सुट भी आता है एग्जाम में कि सुट जाओ कितने होते हैं या कौन कौन से हैं सुट, तो इनकी संख्या 5 है। सु औ जस अम आउट ये वाले हैं, सु औ जस अम आउट, तो सु औ जस अम आउट ये वाले होते हैं 5, तो इनकी होती है ये सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो सुवर्णपुंस्कस्य सूत्र है इसमें, या फिर आपको सी सर्वनाम स्थानम ये भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद अप्रिक्त संज्ञा विधायक कम अस्ति, अप्रिक्त संज्ञा वाला सूत्र है। अस्ति सिच अप्रिक्त अप्रिक्त काल प्रत्यय वेर अप्रिक्त या गुण अप्रिक्त। अप्रिक्त संज्ञा करने वाला है इसमें, कौन सा है अप्रिक्त संज्ञा करने वाला, ये वाला अप्रिक्त काल प्रत्यय, ये सूत्र है जो क्या करेगा, अप्रिक्त संज्ञा करेगा। एकाल प्रत्यय या सह अप्रिक्त संज्ञा स्यात्, मतलब एकाल। अब एकाल क्या है, एकाल एक वर्ण रूप प्रत्यय की अप्रिक्त संज्ञा होती है। सु का स, मतलब सु है जैसे इसमें ये उ है, इसका लोप, इसका क्या बचेगा सा बच जाएगा। ऐसे तिप है, तिप में ती, इसमें भी ई का लोप होकर ता बच जाएगा, तो ये काल प्रत्यय है, इसलिए इनकी अप्रिक्त संज्ञा होगी। नेक्स्ट है केन सूत्रेण उपधा विधीयते, तो कौन सा सूत्र है जिसके द्वारा उपधा होगी,
अब आतुपदायः, तो उपधा संज्ञा की अगर हम बात करें, आतुपदाय, उपदाश, उपदायाम, अलवंत्यात् पूर्व उपधा, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे यहाँ पर। और इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला है, अलवंत्यात् पूर्व उपधा, ये वाला सूत्र है। अंति आदि अलह पूर्व वर्ण उपधा संज्ञा स्यात्। अंतिम अल प्रत्याहार से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसे राजन शब्द है, इसमें अंतिम न से ठीक पूर्व वाले अ की उपधा संज्ञा होगी। राजन शब्द है, जैसे राजन, तो लास्ट का कौन सा है, ना, ये है, तो अंतिम अल न से ठीक पूर्व वर्ण अ की उपधा संज्ञा होगी। नेक्स्ट है पति शब्दस्य घी न भवति यते ही पुल्लिंग पदम अस्ति, समासिक पद नास्ति, इकारांत पदम अस्ति या स्त्रीलिंग पदम अस्ति। तो पति है, तो शेषोघ्यासकी सूत्र लगता था इसमें, हर सब ई वाला। तो से पति शब्दस्य घी न भवति, क्यों? इसका कारण कौन सा है, समासिक पदम नास्ति। पुल्लिंग स्त्रीलिंग सु औजस अम औट प्रत्यय नाम संज्ञा, कौन सी होगी इनकी संज्ञा? तो इनकी जो संज्ञा होगी सर्वनाम स्थान संज्ञा। तो जो कि सूट बतलाए थे हमने आपको, तो ये वही है सूट। एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि सूट जो है वो कितने हैं, तो ये होते हैं 5। सु औजस अम आउट, ये एक और आएगी इसके ऊपर, सु औजस अम आउट, तो ये 5 होते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर उप प्लस में इंद्र है, उपेंद्र है, इत्यत्र का विधि है। तो इसमें परोप है, पूर्व रूप, वृद्धि या गुण संज्ञा। उप प्लस में इंद्र है, उपेंद्र है, तो कौन सी होगी यहाँ पर? तो इसमें जो हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो कौन सा है, गुण का है, और पहचान क्या है गुण संधि वाली, एक मात्रा जो आपको देखने को मिलती है उसमें। तो प्लस में इंद्र है, उपेंद्र है, आध गुण से गुण, आधे गुण से गुण संज्ञा। देव प्लस में ऐश्वर्यम, देव प्लस में ऐश्वर्यम, देवेश्वर्यम बन जाएगा। तो इत्यत्र परूप, वृद्धि, पूर्व रूप या गुण, तो कौन सी जो इसमें सूत्र है, मतलब कौन सी संधि हुई है एक तरीके से। तो इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन सी वाला क्या हुआ है, इसमें देव प्लस में ऐश्वर्यम, देवेश्वर्यम, तो वृद्धि संधि इसमें हुई है। नेक्स्ट है यकारस्य संप्रसारणम किम अस्ति, या जो है इसका जब हम संप्रसारण करते हैं तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा। तो ये संप्रसारण सेम वैसे ही है जैसे कि हमने आपको बतलाया था, इको अंशी सूत्र वाला, इको या उको वा रिको रा लिरिको ला जो होता है, तो सेम है यहाँ पर। तो इको क्या हो जाएगा, या, उ को वा, री को रा, और जो लरी है ला, तो ई को या, उ को वा, री को रा, ली को ला होता है। तो ये भी सेम वही है संप्रसारण। इसके बाद वकारस्य संप्रसारणम किम अस्ति, वा का कौन सा होगा, तो जो कि हमने बतलाया यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। रा का कौन सा होगा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर री हो जाएगा। और ला का कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला लरी। इसके बाद है इदुद्वय द्विवचनम भवति। अब ये क्या करता है सूत्र, इदुद्वय द्विवचनम प्रातिपदिक तदित सुप या प्रगृह संज्ञा। तो इदुद्वय द्विवचनम परगृहम, तो यही है सेम प्रगृह संज्ञा वाला। परसन्निकर्षा क्या करता है, वृद्धि, सर्वनाम संहिता या प्रातिपदिका। तो परसन्निकर्षा संहिता, संहिता संज्ञा करता है। नेक्स्ट है अंत्यादि अलह पूर्व वर्ण है। तो जैसे कि हमने बतलाया था कि कई बार व्याख्या भी आ जाती है, तो अब इसमें ये उपधा, विभाषा, उपसर्ग या टी, तो क्या करता है, अंत्यादि अलह पूर्व वर्ण है, क्या स्यात्, तो जो कि ऑप्शन ए में है, अंत्यादि अलह पूर्व वर्ण उपधा संज्ञा स्यात्। तो अलवंत्यात् पूर्व उपधा वाला सूत्र बतलाया था, तो उसी की व्याख्या है। समासेषु प्रथमा निर्दिष्ट का संज्ञा, प्रथमा जो है उस प्रथमा निर्दिष्ट उसकी संज्ञा होती है समासों में। तो ये नपुंसक, उपसर्ग, उपसर्जन या व्यभाव संज्ञा, कौन सी संज्ञा होती है, और ये संज्ञा होगी उपसर्जन संज्ञा। तो उपसर्जन संज्ञा होगी ये।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विभाषक क्री इति सूत्रेण संज्ञा, उपसर्ग गति धातु या विभाषा। विभाषक क्री जो है इसके द्वारा संज्ञा होगी, तो कौन सी होगी इसके द्वारा संज्ञा? तो इसके द्वारा होगी उपसर्ग संज्ञा। नित्य उपस्थिति का अस्ति हेतु वचनम कर्ता या प्रातिपदिक अर्थ है। तो नित्य उपस्थिति का है, नित्य उपस्थिति का है प्रातिपदिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबोधने चेति सूत्रेण का विभक्ति विधीयते। संबोधन जो होता है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो संबोधन में कौन सी होगी? संबोधने चाहे सूत्र भी आता है, तो प्रथमा विभक्ति। तो क्या होती है इसमें? प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट है अभिता है, इति पदस्य योगे का विभक्ति। तो अभिता जो है इसके योग में कौन सी होती है? सूत्र भी आता है इसमें, तो अभिता प्रीता समय निक्साहा प्रतियोगी ये वाला, तो इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे निरुपम अभिता है प्रीतवा ग्रामम समय निक्सावा या दिनम प्रति दया करो। तो अभिता प्रीतः समय निक्सा हा और प्रति योगे द्वितीय। कर्म कारक विधायक सूत्रम अस्ति, साधकतमम कर्तृकर्णियो कर्तृईप्सितम या किमपि नास्ति। कर्म करने वाला सूत्र कौन सा है इसमें? तो कौन सा है यहाँ पर? यही है ऑप्शन बी वाला, कर्तुरीप्सितम कर्म, ये वाला क्या करता है? कर्म संज्ञा करता है। इसकी व्याख्या भी आती है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कर्तुः क्रियाया आप्तुम इष्टम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उस कारक की कर्म संज्ञा होगी। जैसे कि देवदत्त ओदनम पस्ति, तो इस वाक्य में ओदनम कर्म पद है और यहाँ कर्ता पाक क्रिया के द्वारा ओदन को विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, इसलिए इसकी कर्म संज्ञा होगी। इसके बाद है प्रथमा विधायक सूत्रम अस्ति, अकथितम च सूर्ण पुंस्कस्य कर्तृकर्णियो प्रातिपदिक लिंग है। तो कौन सा है यहाँ पर? प्रथमा विधायक सूत्र। तो प्रथमा जो यहाँ पर होने वाला है ये वाला, प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाणवचन मात्रे प्रथमा, तो ये वाला सूत्र है जो करेगा यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा। नेक्स्ट है कर्तृकर्मणो कृति है, इति सूत्रेण का विभक्ति विधीयते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, कर्तृकर्मणो कृति ही। तो कौन से में लगेगा ये? क्या करता है कर्तृकर्मणो कृति? षष्ठी द्वितीय तृतीय या चतुर्थी। तो ये जो लगेगा षष्ठी विभक्ति में लगेगा। कौन सी में? षष्ठी विभक्ति में। और क्या करता है? कृदंत शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कृदंत शब्द अर्थात जिनके अंत में कृत हो, त्रिच है और अच है, घै, ल्यूट, कितन, अणुल, ऐसे ये वाले प्रत्यय हैं, तो इसमें लगता है। शिशोहरोदनम, राजस्य प्राप्ति ही, राक्षसा नाम घात हैं, तो ऐसे बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, तो इसमें लगता है षष्ठी विभक्ति में। इसके बाद है इत्थम भूत लक्षणम, इति सूत्रेण विभक्ति ही। अब इत्थम भूत लक्षणम जो सूत्र है इसमें प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, तो किस विभक्ति में ये लगता है इत्थम भूत लक्षण? इत्थम भूत लक्षण मतलब जिस लक्षण से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होगा, तो उस लक्षण बोधक शब्द में तृतीय विभक्ति होगी। मतलब जैसे जिसे देखकर आप एकदम से पहचान जाओ कि ये पुलिस वाला है, वकील है, डॉक्टर है, तो ऐसी कोई पहचान की चीज़। तो सेम वैसी है जैसे जटाभिताप से हैं, जटाओं से पश्चिमी मालूम पड़ता है, मतलब जिसके बहुत बड़े बड़े बाल हों और कपड़े अलग से होते हैं मांगने वाले जैसे, या कोई बाबा लगा लो, तो वहाँ पर सूत्र लगेगा ये इत्थम भूत लक्षण। तो और किस में लगता है? तृतीय विभक्ति में। कर्मण यम अभिप्रति संप्रदान, तो ये भी यहाँ पर क्या है? सूत्र है, कर्मण यम अभिप्रति संप्रदान।
इसकी भी वो आ जाती है व्याख्या एग्जाम में। दानस्य कर्मणायम अभिप्रैति संप्रदान संज्ञा स्यात्। कर्ता जिसको दान के कर्म से संबंध करना चाहता है तो उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे कि विप्रायगाम ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है। तो यहाँ पर दान क्रिया का कर्म गौ है और उसके द्वारा कर्ता कौन है, विपर मतलब ब्राह्मण, उद्देश्य तो संबंध करना चाहता है। तो इसी कारण से उस विपर की मतलब ब्राह्मण की संप्रदान संज्ञा होगी। तो ये सूत्र आप याद रखिएगा, कर्मणायम अभिप्रैति संप्रदानम, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। ध्रुवम अपाय, कर्ण अपादान संप्रदानीय अधिकार, कौन सी संज्ञा में लगता है ध्रुवम अपाय अपादानम, ऐसे ही होता है ध्रुवम अपाय अपादानम। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपाय विश्लेष है, तस्मिन् साध्ये यत् ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तत् अपदानम स्यात्। मतलब विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं। उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो क्या अपदान संज्ञा होगी। जैसे कि वृक्षात्पत्रम पत्ति, मतलब जहाँ पर जुदाई जो होगी अलग होना तो उसमें होता है। इसके बाद तृतीय विधायक सूत्रम अस्ति, साधकतमं कर्णम कर्तृकर्ण्यो हो कर्तृत्वम या किमपि नास्ति। तो तृतीय विधायक सूत्र कौन सा है, तो तृतीय विधायक जो सूत्र है इसमें तो ये है साधकतमं कर्णम, ये वाला। तो इसकी भी व्याख्या आती है एग्जाम में, कौन सी, क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक अर्थात सर्वाधिक सहायक कारक हो तो उसकी कर्ण संज्ञा होगी। जैसे कि रामेण बाणेन हतः बाली, राम ने बाण से बाली को मारा। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी व्याख्या बहुत ज़्यादा आती है एग्जाम में। क्रिया सिद्धौ प्रकृष्ट उपकारकम कर्म संज्ञम स्यात्, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक हो अर्थात सर्वाधिक सहायक हो तो उसमें तृतीय विभक्ति होगी। इसके बाद आ जाता है साधकतमम, कर्म कर्ण अधिकरण या संप्रदान संज्ञा। तो क्या होगी इसकी साधकतमम की, तो साधकतमम क्या होता है, तो साधकतमम कर्णम, जैसे कि अभी हमने आपको बतलाया था, तो कर्ण संज्ञा इसकी होगी साधकतमम कर्णम। आधार कर्म अधिकरण कर्ण या संप्रदान संज्ञा, क्या होता है आधार की, आधारो अधिकरणम ऐसे कहा जाता है। तो कर्तृकर्म द्वारा तत्निष्ठ क्रियाया आधार कारकम अधिकरण संज्ञम स्यात्। मतलब कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधारभूत कारक अधिकरण संज्ञक होता है। जैसे कटे आस्ते, चटाई पर बैठता है, तो यहाँ पर आसन मतलब बैठना क्रिया के कर्ता का अपने आधार कट के साथ संयोग संबंध है। तो इसी कारण से कटे की अधिकांश संज्ञा होगी। विभक्ति चिन्ह होते हैं इनके जैसे में पर वाले। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सप्तमी विधायक सूत्र। तो कौन सा है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति वाला, सप्तमी विधायक सूत्र, साधकतमं कर्णम कर्तृत्वम आधारोधिकरणम या किमपि नास्ति। तो सप्तमी विधायक सूत्र है, कौन सा है सप्तमी विधायक सूत्र इसमें, तो यही है आधारो अधिकरणम। इसके बाद है स्वस्ति, इति पदस्य योगे द्वितीय तृतीय चतुर्थी या षष्ठी, कौन सी होती है स्वस्ति के योग में विभक्ति। तो इसमें क्या एक सूत्र भी आता है, कौन सा, नमः स्वस्ति स्वाहा सौधा अलम वसट योगाच्य, ये वाला। तो इसमें नमः स्वस्ति स्वाहा सौधा अलम और वसट शब्दों के योग में चतुर्थी जो विभक्ति है वो होती है। ईश्वराय नमः, निरपाय स्वस्ति, यज्ञ स्वाहा, पितृभ्य सौधा, इंद्राय वसट, हरि ही दैत्यभ्यलम, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। स्वस्ति के साथ कौन सी होगी, चतुर्थी विभक्ति। नमः के साथ कौन सी होगी, चतुर्थी विभक्ति। स्वाहा के साथ कौन सी होगी, चतुर्थी विभक्ति। सौधा के साथ कौन सी होगी, चतुर्थी विभक्ति। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा रुचियार्थक, धातु भी योग का विभक्ति है। रुचियार्थक जो है यहाँ पर इनके योग में विभक्ति होगी, द्वितीय चतुर्थी तृतीय या पंचमी। रुचियार्थक धातु भी योगे विभक्ति। तो इसके योग में भी जो विभक्ति होती है
रुच और रुच के अर्थ वाली धातु के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदान कहलाएगा और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कि शिशवे किरणकम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते, ऐसे। नेक्स्ट है स्पृहा धातु योगे काय विभक्ति, द्वितीय तृतीय चतुर्थी या पंचमी। तो स्पृहा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें भी सूत्र आता है स्पृहेर ईप्सिता है, स्पृहेर ईप्सिता, ये वाला सूत्र है जो चतुर्थी विभक्ति में ही लगता है। तो स्पृहा क्या मतलब होता है? स्पृहा का स्पृहा मतलब चाहना। धातु के योग में जिसे चाहा जाए वह संप्रदान संज्ञक होगा और उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे कि पुष्पेभ्यः स्पृहा थी। नेक्स्ट है अपवर्ग। अपवर्ग में विभक्ति होती है प्रथमा द्वितीय तृतीय या चतुर्थी। तो अपवर्ग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो अपवर्गे तृतीया। सूत्र भी है अपवर्गे तृतीय वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले बहुत बार जो आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मतलब अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सत्यवाची और मार्ग सत्यवाची शब्द में तृतीय होगी। जितने समय यह मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होगा तो उसमें तृतीय विभक्ति होगी। जैसे कि 10 वर्ष अध्ययनम समाप्तम, या फिर 12 दिनई निरोगः जप्तः, या क्रोसेन पुस्तकम पठितवान। तो ऐसे बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। तो अपवर्ग तृतीय सूत्र आप याद रखिएगा, तृतीय विभक्ति वाला। सहायार्थक शब्दानाम योगे काय विभक्ति, सहायक में कौन सी होगी? तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी कौन सी विभक्ति होगी सह के योग में? तो सह से आप देख सकते हैं यहाँ पर सहयुक्ते अप्रधानम एक सूत्र आता है, सहयुक्ते अप्रधानम। तो इसमें सह साकम सार्धम समम इनके साथ वाले शब्दों में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होगा। शिष्य है गुरुणा से विद्यालयम गस्ती, या फिर राम है जन क्या साकम गस्ती, या हनुमान वन रही सार्धम जानकीम मार्ग्यमास। तो ऐसे जो है इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। नेक्स्ट है येन अंग विकार है। तो जहाँ पर सिर में कोई विकार हो, कोई सिर से गंजा है, पाँव से लंगड़ा है, आँख से काना है, तो ऐसे मतलब कोई भी विकार हो तो उसके कारण इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सूत्र आप ये देख सकते हैं, येन अंग विकार है। यदि सिर के किसी अंग में कोई विकृति दिखाई पड़े तो विकृति अंग के वाचक शब्द में तृतीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग होगा। नेत्रेण कर्ण है, कर्णेन बधिर है, देवदत्त है शीर्षा, खलवाट है हस्ती। तो ऐसे जो विकार होगा। नेक्स्ट है हमारा पृथक विना नाना भी इत्यनेन का विभक्ति न भवति, चतुर्थी पंचमी तृतीय या द्वितीय। तो कौन सी होती है वैसे? तो इसमें जो विभक्ति नहीं में पूछ लिया गया है तो इसमें तो ऑप्शन ए वाला जा हो जाएगा फिर। तो क्योंकि नहीं में पूछा गया था, बाकी और जो है यहाँ पर पृथक विना और नाना, इसमें सूत्र भी है ये पृथक विना नाना भी तृतीय अनंतर श्याम, ये वाला। तो पृथक विना और नाना शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति भी होगी, तृतीय भी होगी और साथ में पंचमी विभक्ति भी होगी, कोई सी भी हो। दशरथा रामेण रामात राम विना न अजीवत, या जलम जलेन जलात विना नारा न जीवती, कौरवाः पांडवेभ्यः पृथक वसन, या नारा नारीम निष्फला लोक यात्रा। तो मतलब बहुत सारे हैं इसके उदाहरण। तो नहीं में पूछ लिया गया था, ऐसे भी आ सकता है कौन कौन से मतलब इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है, एक ऐसे उल्टा दे देंगे इसमें। इसके बाद है हित योग। इति वार्तिकेन कस्याः विभक्ति विधानम भवति, हित योग में द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी हित योगे चाहे वार्तिकेन कस्य विभक्ति विधानम भवति। तो इसमें जो रहेगा ऑप्शन बी वाला रहेगा। हित योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तो हित के योग में हम चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग करेंगे। सूत्र भी है सेम ये हित योगे, वार्तिक है मतलब वार्तिक सूत्र एक बात ये लगा लो आप, सूत्र में आपको संख्या देखने को मिलती है और वार्तिक में ऐसी। कात्यायन जो थे उन्होंने लिखे थे सूत्रों पर वार्तिक।
तो हित योगे हित तथा सुख के साथ भी चतुर्थी होगी, जैसे कि भ्रमणाय हितम सुखम वा भवेत, ऐसे। इसके बाद है वसठ योगे काय भक्ति, द्वितीया तृतीया चतुर्थी या पंचमी। तो वसठ योगे का विभक्ति, तो वसठ जो है इसके योग में विभक्ति जो होगी तो ये चतुर्थी विभक्ति होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और वो बतलाया था हमने शुरू में आपको, नमे स्वस्ति स्वाहा शब्दालम वसठ वाला वही है ये। जुगुप्सा विराम प्रमाद आख्यानम उपसंख्यानम, इतने नयन का विभक्ति। तो इसमें चतुर्थी पंचमी षष्ठी तृतीया, तो कौन सी विभक्ति रहेगी यहाँ पर? जुगुप्सा विराम प्रमाद आख्यानम। ये सूत्र है यहाँ पर सेम, ये वाला। तो वार्तिक है, मतलब ये जुगुप्सा किसको कह देते हैं? घृणा को, विराम बंद होने को, प्रमाद भूल को या सावधानी कह सकते हैं आप, अथवा इनके समानार्थक शब्दों के साथ पंचमी होगी, जैसे कि पापात जुगुप्सते, विरमति, धर्मात, परामदति, ऐसे। तो इनके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसके बाद है आशीषी नाथ है, इति सूत्रेण का विभक्ति। तो आशीषी नाथ में तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी, तो किस विभक्ति का जो है यहाँ पर प्रयोग इसमें होगा? तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा जो सी आंसर ऑप्शन ए वाला है, आशीषी नाथ है। तो इसमें हम षष्ठी जो विभक्ति है उसका प्रयोग करेंगे। तो कौन सी हो जाएगी? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम इसमें करेंगे। और नेक्स्ट आ जाता है फिर क्वेश्चन हमारा, द्वितीय विधायक सूत्र, धारेर उत्तम ऋण है दिवाक्रम च सप्रिय रीप्सिता या काल ध्वनि अत्यंत संयोगी। तो कौन से वाला सूत्र है जो यहाँ पर इसमें द्वितीय करेगा? तो द्वितीय करने वाले की अगर हम इसमें बात करते हैं तो ऑप्शन है हमारा ये वाला, काल ध्वनि अत्यंत संयोगी। ये वाला सूत्र है जो द्वितीय विभक्ति में लगता है। तो समय और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय होगी यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो, जैसे कि रमेश है पंचवर्षाणी आधी जगह, रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा। क्रोशम गोमती कुटला, गोमती नदी पूरे 1 कोस तक टेढ़ी है। तो इस प्रकार से। इसके बाद है अंतरा अंतरेण युक्ते इत्यनेन का विभक्ति, अंतरा अंतरेण इनके योग में विभक्ति होगी, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी, अंतरा अंतरेण युक्ते। तो यहाँ पर जो इसमें विभक्ति का प्रयोग होगा बी वाले का, मतलब द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग यहाँ पर होगा। अंतरा का मतलब क्या है? अंतरा कह देते हैं बीच को, बीच में अंतरेण विना या विषय में छोड़कर शब्दों की जिससे सन्निकटता प्रतीत होगी तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। गंगा यमुना च अंतरा प्रयाग है, ज्ञानम अंतरेण न एव सुखम। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है स्वतंत्र है। तो पुरुष ईश्वर कर्ता या भृत्य है, क्या होगी? स्वतंत्र कर्ता, वही है स्वतंत्र कर्ता। यस्य च भावेन भाव लक्षण इत्यनेन सप्तमी पंचमी षष्ठी या चतुर्थी। तो कौन सी विभक्ति इसमें होगी? यस्य च भावेन भाव लक्षण। तो यहाँ पर जो है इसमें सप्तमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होगा। तो और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। तो जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तब जो कार्य हो चुका होता है तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। और इसके उदाहरण भी आप जो याद रखिएगा, सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, ऐसे। इसके बाद है निमित्तात् कर्मयोगे इति वार्तिके, सप्तमी पंचमी चतुर्थी या षष्ठी। तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तो निमित्तात् कर्मयोगे इति वार्तिके। तो इसमें भी हम सप्तमी विभक्ति जो उसी का प्रयोग करेंगे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वार्तिक है वार्तिक।
तो जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वह फल यदि उस कर्म की क्रिया से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे कि चर्मणि द्वीपनम हंति, दंत्योर हंति कुंजरम, ऐसे। इसके बाद है जनु कर्तुः इति सूत्रे निर्दिष्टम कारकम अस्ति। संप्रदान, अधिकरण, उपदान या करण। तो कौन सा है यहाँ पर? इसमें जनु कर्तु इति सूत्रे निर्दिष्ट कारकम। तो इसमें अपदान जो कारक है ये वाला हो जाएगा। तो जन धातु के कर्ता का मूल जो कारण है वो अपदान होता है। जैसे कि ब्रह्मण है प्रजा, प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका उदाहरण ये। दूर अंतिक अर्थेभ्य का विभक्ति न युज्यते। दूर और अंतिक शब्दों में विभक्ति नहीं आती है। तो कौन सी विभक्ति नहीं आएगी? इसमें सूत्र भी है एक ये, दूर अंतिक अर्थ षष्ठी अनंतरस्याम। दूर और अंतिक मतलब समीप, तो इनके अर्थवाची शब्दों का प्रयोग होने पर षष्ठी और पंचमी विभक्ति होती है। ग्रामस्य ग्रामाद् वा दूरम वनम। तो दूर अंतिक अर्थ है षष्ठी अनंतरस्याम। तो इसी कारण से जो है इसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं है। नेक्स्ट है हमारा भीतरर्थनम भय हेतु इति सूत्रेण विभक्ति। चतुर्थी, षष्ठी, पंचमी या सप्तमी। तो भी और त्रय ये डरना और रक्षा करने वाले हैं। सूत्र है यहाँ पर, ये पंचमी में ही आते हैं। भय और रक्षा के अर्थ वाली धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी होगी। असज्जनात् कस्य भयम न जायते या बालका सिंहात पे बेती, ऐसे। तो पंचमी के ही हैं। साधु है, साधु प्रयोग है, इत्यनेन का विभक्ति। साधु और साधु के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है? तो साधु और साधु के प्रयोग में जो विभक्ति होती है वो सप्तमी है। तो कौन सी विभक्ति होगी यहाँ पर? सप्तमी विभक्ति। जैसे मातृ साधुर साधुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। नेक्स्ट है अख्यात उपयोगी इति सूत्रेण भवति। कर्म संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, कर्ण या पदान संज्ञा। तो अख्यात उपयोगी सूत्र के द्वारा क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आता भी है। अख्यात उपयोगी और पंचमी विभक्ति जो उसमें आता है, तो जिससे विद्या नियम पूर्वक पढ़ी जाए, जिससे विद्या नियम पूर्वक पढ़ी जाए या मालूम की जाए, तो वह गुरु या अध्यापक आदि उपदान होता है। अपदान होगा। जैसे कि उपाध्यात अधीते, मया तीर्थात अभिनय विद्या शिक्षिता। तो अख्यात उपयोगी सूत्र आप याद रखिएगा, पंचमी विभक्ति में लगता है अपदान संज्ञा वाला। इसके बाद सा विभक्ति यस्य प्रयोग कर्ता कारक होती है। वह विभक्ति जिसका प्रयोग कर्ता में होगा। तृतीय, प्रथमा, द्वितीय या चतुर्थी। तो कौन से वाली विभक्ति है यहाँ पर? तो इसमें अनुक्त कर्ता, कर्ती कर्णयोस तृतीय, वो वाला सूत्र ही तो है। अनुक्त कर्ता और कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। गोपाला जलेन मुखम प्रक्षालयति, वो वाला तो तृतीय है, इसमें यही हो जाएगा। इसमें अंतरंतरेण युक्त इति सूत्रेण विभक्ति। कर्म, कर्ण, संप्रदान या पदान संज्ञा। तो अंतरांतरेण युक्त में कौन सी विभक्ति होगी? तो यहाँ पर जो इसमें विभक्ति जो होगी ये वाली हो जाएगी। तो कर्म संज्ञा यहाँ पर इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतरंतरेण युक्त सूत्र आया था जिसके उदाहरण हमने आपको बतलाया था। गंगा यमुना च अंतरा प्रयाग है, या ज्ञानमंत्रेण न एव सुखम। इसके बाद है अभिनय विशेष इति सूत्रेण विभक्ति। करण, कर्म, संप्रदान या अधिकरण संज्ञा। अभिनय विशेष जो सूत्र है इसके द्वारा कौन सी विभक्ति होगी? तो इसके द्वारा होगी कर्म संज्ञा। इसमें अभी है और नी है, देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी भी है, नी भी है। क्या है? उपसर्ग है जब एक साथ, और यह है विष धातु।
इसके पहले आएंगे तो विष का आधार कर्मकारक होगा। सन्मार्गम अभिनिविष्टे, वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है, ये इसका उदाहरण है। इसके बाद अशिष्ट व्यवहार दान प्रयोगे चतुर्थी का विभक्ति। इसमें तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी कौन सी होगी? अशिष्ट व्यवहार दान प्रयोगे चतुर्थी का विभक्ति, तो इसमें होगी तृतीया विभक्ति। नेक्स्ट हमारा विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, तो इसमें समास है। अब कौन सा समास है यहाँ पर विशेष संज्ञा में, और या फिर कितने जो समास है वो होते हैं? तो 5 होते हैं समास। तत्र विशेष संज्ञा, तत्र विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास है। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्यभाव द्वितीय है। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, तत्पुरुष का ही भेद कर्मधारय है और कर्मधारय भेद द्विगु ऐसे है। और प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि और प्रायण उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व ऐसे होते हैं 5 ही। तो तत्र विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है केवल समास है। किसी विशेष नाम से रहित समास ही केवल समास है, ऐसी है। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान समास, जिसमें पहला पद प्रधान होगा वो कौन सा होता है? और ये जो है, ये जो आपका समास है केवल वाला, इसके 2 एक ही उदाहरण हैं बस, और महत्वपूर्ण है भी। तो एक तो इसका भूतपूर्व आता है, ये वाला भूतपूर्व है, ये वाला भी आता है इसका। और एक और है इसका वागर्थी वाला, वागर्था भी, ये वाला एक ये है। तो 2 ही उदाहरण हैं बस इसके, दोनों के दोनों महत्वपूर्ण हैं। पूर्वभूत है, मतलब भूतपूर्व है, पूर्वभूत बन जाएगा इसका, पूर्वभूत केवल समास। ऐसे वागर्थो इव है, वागर्थो इव लौकिक विग्रह है, वागर्थ औ इव यह अलौकिक विग्रह है। इसके बाद है प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान समास, तो जिसमें पूर्व पद प्रधान होगा वो इसमें कौन से वाला समास है? अब ये तत्पुरुष है, अव्यभाव, द्वंद्व या द्विगु, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। तो कौन से वाले में होता है पहला पद प्रधान? तो पहला पद जो प्रधान होता है वो अव्यभाव समास में होता है। जिसमें प्राय पूर्व पद का अर्थ प्रदान हो वह अव्ययभाव समास होगा, और जिसमें प्राय उत्तर पद का अर्थ प्रदान होगा वो तत्पुरुष होगा। तो पूर्व पद की बात हुई थी इसमें, और इसमें आपको अव्यवसर्ग देखने को मिलेगा शुरू में। तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। आदिहरि, आदिगोपम, उपकृष्णम, उपकृष्णेन, सुमधुरम, दुर्यवनम, निर्मक्षिकम, अतिहिमम, अतिनिद्रम, इति हरि, अनुविष्णु, अनुरूपम। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये उपसर्ग हमने आपको बतलाए थे, तो ये वही हैं, पहले उपसर्ग के क्वेश्चन किए थे हमने। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रायण उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद कौन सी में होता है? इसमें तो पूर्व था, तो बहुब्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययभाव में कौन से में होगा? तो इसी में होगा, जिसमें प्राय उत्तर पद का अर्थ प्रदान हो तो वह तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास का ही एक भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का ही एक भेद द्विगु है। तो जिस समास में प्राय अन्य पद का अर्थ प्रदान हो वो बहुब्रीहि होता है। तो इसमें उत्तर पद पूछा गया था, तो ये उत्तर पद हो यहाँ पर या द्वितीय पद हो, बात एक ही है। इसके बाद है समान अधिकरण तत्पुरुष अस्ति। अब ये द्विगु विभक्ति तत्पुरुष समास तत्पुरुष कोऽपि नास्ति। समानाधिकरण व्याधिकरण ये दोनों तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। तो व्याधिकरण होगा जिसमें दोनों विभक्तियाँ अलग अलग होंगी, और समानाधिकरण जिसमें दोनों पदों में विभक्तियाँ एक जैसी होगी। अगर प्रथमा है तो प्रथमा होगी, द्वितीय तो द्वितीय होगी। तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास अस्ति। तो ये किस में है? तो तत्पुरुष का ही भेद है वैसे तो, ये देखे जाए तो तत्पुरुष का ही भेद है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, न्याय तत्पुरुष समास उदाहरणम अस्ति। स्तोकान्मुक्त अर्धचय अनस्व यहाँ पर काय है। अब ये तत्पुरुष जो समास है उसके होते हैं 3 भेद। मतलब जैसे न्याय तत्पुरुष समास हो गया, प्रादि तत्पुरुष समास हो गया, क्योंकि ये उपभेदों में आते हैं। न्याय तत्पुरुष समास के उपभेदों में न्याय तत्पुरुष समास
प्रादि तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास। तो ये नया तत्पुरुष समास जो है जिसका पूर्व पद नया, देख सकते हैं यहाँ पर नया, इसका क्या, इसका तो लोपी हो जाएगा, ना शेष बचता है इसका। तो जिसका पूर्व पद ना हो और उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो उसे हम नया तत्पुरुष समास कहेंगे। अभ्रमण है, तो अभ्रमण है, प्रसिद्ध उदाहरण है अभ्रमण है। अब यह है जैसे, तो इसका क्या बनता है, इसका ये बन जाएगा ना का तो लोपी, इसका तो लोपी हो जाएगा, ना बचेगा इसका, ना भ्रमण है, ऐसे बन जाएगा ये। इसके बाद अभ्रमण जो कि यहाँ पर अभी हमने बतलाई है, तो ये आ गया यहाँ पर समास है इसमें, तो अभ्रमण ना भ्रमण है नया तत्पुरुष समास। असत्यम न सत्यम नया तत्पुरुष समास। इसके बाद है प्रादि तत्पुरुष समास। उदाहरणमस्ति सुख प्राप्त है, सर्वरात्र हैं, दुख अतीत है, ईशु पुरुष हैं। प्रादि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें इसका भेद बतलाया था हमने, प्रादि तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास। तो प्रादि तत्पुरुष समास क्या है, तो जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद कुगति संज्ञक हो। कौन सा, कुगति संज्ञक हो, या तो आपको कु देखने को मिलेगा उसमें या फिर प्रा देखने को मिलेगा। तो जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद कुगति संज्ञक या प्रादि होगा तो उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे कु पुरुष हैं, कुतिष्ठित पुरुष हैं, प्राचार्य हैं, प्रगतः हैं, आचार्य हैं। तो ये इसके उदाहरण हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये वाला उपपद तत्पुरुषो, उपपद तत्पुरुष समासस्य उदाहरणमस्ति युग दारु कुंभ काराक्षोंडा यातिमाल है। तो उपपद तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है इसमें, तो जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और द्वितीय पद कृदंत होगा। जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद उपपद होगा और द्वितीय जो पद है वो क्या होगा, कृदंत होगा, कृदंत, तो उसे हम उपपद तत्पुरुष समास कहेंगे। उदाहरण कौन सा था इसका, ये वाला कुंभ कार्य है। इसके बाद है सप्तऋषि। इत्यत्र का समास है, समानाधिकरण, अव्यभाव, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो सप्तऋषि हैं, कौन सा है इसमें समास, तो सप्तऋषि है, तो इसमें है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। और यही हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपके लिए इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।